दीदी का क्या बच रहे हो? कुछ छल्ला उड़ाया उस मतवाली के साथ ना? उस साली को तो हम कमीना जिया जी का भाई बनता है रे। साला 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 ऐसे बांध। बैठ के जान दो तुम। आंख निकाल देंगे। पुतान छोड़ दे, रहना साले को ऐसे ही। पापी साला, रात कमर यहीं पे। चलो, चल, चलो जल्दी। अगर दीप करेंगे, हमको मारेगा तू। साला भी जो है ना पुतान, जब एकदम मारने लगता तो मारने ही लगता हो एकदम। वो साला हमको मारने का प्लानिंग कर रहा था। दीदी का लिहाज करके छोड़ दिया ना तो 6 के 6 गोली मार देते आज। साला हमारा मर्डर का प्लानिंग बनाया था चोर। जब बात करोगे ना यार तो गोलियों का बात करोगे, चुप रहो ना। ये सुन, दोनों को जो है ना ध्यान रखना, भागना नहीं चाहिए। दोनों का पैर हाथ बंधा हुआ है, लेकिन है कमीना। भागने का कोशिश करेगा ना तो टांग हाथ तोड़ देंगे तुम लोग। भैया जी आपको चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है। रच्चन लाल अब बब्बन लाल के भाई नहीं रहे। हम लोग की नजर में एक गद्दार है, गद्दार। भैया वो तनी की भागने की कोशिश किया ना, साला को गोलियां मार देंगे। बेटा ताला लॉक कर और चाबी हमले रूम में भेज दो। अभी ताला लगा के अच्छा, अभी जल्दी ताला लॉक करो उसमें। अरे माय रे माय, अरे क्या हुआ रे बदरिया? साला छी 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 काहे कर रहा था? मुंह पे थूक के चला गया। छी जी नहीं, का जी जी करे। साला ऐसा मार मारा है हम लोग को, जैसे कि कौन सिपाही पॉकेट मार को मारा। और जाते जाते साला यो बोल गया कि सीमा रानी को अपना रखा है, ला के रखी। अरे क्या बकबक कर रहा है तुम? कुछ भी बोले जा रहा है। साज बात तो आपको तीत करेला जैसा लगने कर गया। हमने साला मती मारा गया था कि आपको हम लाट साहब समझ के सेवा की, जिंदगी लगा दिए पूरा की सेवा में। सोचे थे एक दिन आप बड़का आदमी बन जाएंगे, तो हम आपके साथ साथ कम से कम चपरासी और दलिये बन जाएंगे। आप देखते चिरकुट के चिरकुटा रहकर हमारे लिए क्या करेंगे? घंटा चुप 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 साला, अभी और कुछ बोला ना तो बहुत मारेंगे। अच्छा तो मारिए, मारिए ना। कान के नीचे मारेंगे, खाली बैठ के भोई भोई करते रहिए, कुछ नहीं उखाड़ पाइएगा, कुछ नहीं।
हमारे बाप बोला करते थे हमसे कि बेटा बदरी, जिंदगी में कबो कोनो घटिया कमीना हरामी आदमी के साथ मत रहना, उससे दोस्ती मत करना। लेकिन हम अपने बात न सुने उनकी, वही का नतीजा भुगत रहे आज। का पेट साला सुबह से आंतड़े दुखा गया हमारा, एक को दाना पेट में गया नहीं हमारा। हमारा किस्मत फूट गया था, जिस उस्ताद का हम चेला बन गए। बड़का वफादार बनता था साला, ये है तुम्हारा वफादारी? हाँ, थोड़ा सा तकलीफ का टाइम आया तो लगा हमको गरियाने। वफादारी जिंदा रहेंगे तब तो निभाएंगे वफादारी। हाथ करा ये साला भूख से। हे भगवान, मौत दे हमको। तुम गधा का गधा ही रहेगा। तुम हमरा इतना खास चेला होके भी अभी तक हमको पहचान नहीं पाया। अरे रज्जन लाल नाम है हमरा, रज्जन लाल। इतना आसानी से हार नहीं मानेंगे रे हम। सारा टाइम खराब हो गया। अभी तनी हमको शांति से बैठ के अकेल का घोड़ा दौड़ाने दे, फिर देख हम यहाँ से बाहर निकलने का कोनो न कोनो तरीका कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं। बाबा, विजय भैया का हालत अब हमसे देखा नहीं जा रहा। लगता है जैसे भीतर से वो टूट गए हैं। जानते हैं बाबा, रात भर वो सोते नहीं हैं। रात भर वो अपने कमरे में बेचैन टहलते रहे। तुमको ये सब कैसे पता चला? कल रात में बाहर जाकर हम अपनी ड्यूटी कर रहे थे। भर रात उनके कमरे में बत्ती जलता रहा है और बाहर से साफ साफ उनका हालत दिखाई पड़ रहा था। लग रहा था जैसे कोनो तूफान उनके मन के भीतर चल रहा है। हम समझ रहे हैं उसका दिल का हालत। ऐसा हालत में आदमी कुछ भी कर बैठ सकता है। बाबा, इस हालत में अगर उन्हें नहीं संभाला गया ना तो कुछ भी हो सकता है। एगो आप ही हैं जो उन्हें समझा बुझा सकते हैं। आप ही कुछ कीजिए, इस दुख से बाहर निकालिए उन्हें। हमको तो बहुत ही डर लग रहा है कि ऐसे में कोई कांड न कर बैठे। तुम जाओ। जी। जब से दिनकर जी गायब हुए हैं साला, तब से महाराजगंज का न्यूज मिलना बंद हो गया है। का न्यूज मिलना बंद हो गया? तुमको खबर नहीं है का कि वो जया मैडम परलोक सिधार गई हैं? खाली हमको का ये खबर तो पूरा महाराजगंज को पता है। अरे तो और का न्यूज चाहिए तुमको? रुको, ए चाय मास्टर, 4 को चाय भेजा। अच्छा, ये तुम लोगों को क्या लगता है मास्टरनी जी का मौत कैसे हुआ होगा? हुआ कैसे?
लो, एकदम सीधा बात तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा है तो इसमें और लोग क्या कर सकता है? अरे हमको तो लगता है कि दुलारी देवी का आदमी लोग पहले उसके साथ खूब मजा किया होगा और जब मन भर गया होगा तो उसको ऊपर से नीचे उठा के फेंक दिया। अरे वाह वाह नरेश जी, आप तो ऐसे बतिया रहे हैं जैसे पूरी घटना आपके सामने घटी हो और आप हम लोगों को टीवी पे आंखों देखा हाल का वर्णन सुना रहे हैं। अरे काहे को मरी हुई कुंवारी कन्या का इज्जत पे कीचड़ उछाल रहे हैं जी? आपको पता है, अरे हो सकता अपना इज्जत बचावे खातिर वो खुदे खुद की जान दे दी हो। ए भैया, होने को तो कुछ भी हो सकता है, बाकी एक बात तय है कि जब इतना बड़का कांड हो गया है तो विजयकांत भैया भी छोड़ने वाले नहीं उस पार्टी को। देखना तुम लोग, विजयकांत भैया कुछ ऐसा बवाल मचाएंगे कि पूरा महाराजगंज थरथरा उठेगा, जलजला आ जाएगा इस धरती पे, जलजला। जवान बंदे रखो अपना, इसी में भलाई है। हम लोग को क्या जरूरत है कुछ बोलने का? ये बात तो ठीक है कह रहे हैं, लेकिन एक बात तो मानना पड़ेगा, बड़ा अजीब हालत हो गया महाराजगंज का। यहाँ रोज कोई ना कोई कांडे होते रहता है। ऐसा लगता है कि पूरा महाराजगंज बारूद के ढेर पर बैठ गया है, बस आग लगा जल के राख। ए भाई, ये अपना अपना न्यूज चैनल तो बंद कीजिए, हैं? अरे आप लोग बदकही कीजिएगा कि हमको धंधा भी करने दीजिएगा। ये हाल रहेगा ना तो हमारा दुकान पे ताला लग जाएगा। यहाँ इतना बड़का कांड हो गया है और तुमको अपना धंधे पानी का बड़ा फिक्र लगा हुआ है। अरे धंधा पानी का बात हमरा जैसा गरीब ग्रुप नहीं करेगा तो कौन करेगा जी? खाली बाहुबली का बात करने से पेट भरेगा? हाँ, लीजिए पान खाइए। चाय आ गई। वाह, विजय, हमने कुछ सोचा है। यह रज्जन लाल को उसके किए की सजा हम देंगे, और ऐसा सजा देंगे कि वो सपने में भी नहीं सोचा होगा। बंद कमरे में नहीं, गांधी चौक का खुला चौराहा पर उसका ऐसा कद करेंगे कि देखने वाले का आत्मा तक हिल जाएगा। ऐसा सजा देंगे कि महाराजगंज का पब्लिक जन्म रहते भर उसको याद करेगा। ये दुलारी देवी या यहाँ के सब लोग को तब बढ़िया से पता चल जाएगा कि हमसे धोखा करने का अंजाम क्या होता है। रज्जन लाल का अंजाम देखने के बाद ही तुम्हारे भीतर का ज्वालामुखी भी शांत हो पाएगा। तुम कुछ बोल कह नहीं रहे? तुम सुन रहे हैं ना हम क्या कह रहे हैं? सुन रहे हैं काका, सब सुन रहे हैं। रज्जन लाल को खत्म करना है ना? करना है, पर अभी नहीं। फिर कब? रज्जन लाल से बड़ी गुनहगार दुलारी देवी है। हम उधर कोटवा है तो उज्जैन कोटवाली, लेकिन समझौता तो ये हुआ था ना कि हम उदय को बिना नुकसान पहुंचाए दुलारी देवी के पास भेज देंगे और उज्जैन को हमारे पास भेज दे। हुआ तो था। दुलारी देवी अपनी जबान से पलट गई। उसने हमारे साथ विश्वासघात किया, इसलिए अब हम भी उसके साथ वही करेंगे जो उसने हमारे साथ किया है। तुम कहना क्या चाह रहे हो? सब मरेंगे काका, रज्जन, उत्तन, पिंदा, पर अभी नहीं। अभी सिर्फ एक लाश गिरेगी, सिर्फ एक मौत होगी, लेकिन वो मौत इतनी खौफनाक होगी कि दुलारी देवी अपने मरते दम तक उसको भूल नहीं पाएगी। ये विजयकांत का वचन है। लेकिन इसमें उदय का क्या गलती है? उदय का कौन गलती था? उसको एहसास तो हो कि हमारा दर्द का है। पूरा महाराजगंज में आग लग जाएगा।
उदय को मारने के बाद लड़ाई आर पार का हो जाएगा। तो हो जाने दीजिए। लोगों को पता चलना चाहिए कि किसकी आग की लपट में कितना तेज है। तुमको अंदाजा नहीं है कि कितने लोग मारे जाएंगे इसमें। पूरा महाराजगंज का क्रिया माटी लाल हो जाएगा। काका, हम सिर्फ इतना जानते हैं कि हमने जय को खोया है, उसका बदला हमको लेना है, और वो बदला सिर्फ हमारा होगा। फोन क्यों नहीं उठा रहा है? हेलो उदय, मेघा, कैसी हो यार? तुमसे बात करने को तरस गया था। तुमसे खैर छोड़ो, कैसी हो यार? मैं अच्छी हूँ, लेकिन यहाँ पे कुछ ठीक नहीं हो रहा है उदय। मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है। I'm worried about you. फिर तुम टेंशन क्यों ले रही हो? मेघा, क्या बात क्या है, मुझे बताओ तो सही। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे बहुत डर लग रहा है। विजयकांत ना जया की मौत का बदला तुम्हें मार कर लेना चाहता है उदय। मुझे कुछ भी कर सकता है। मुझे कुछ मेघा, प्लीज डोंट क्राई। अरे मुझे कुछ नहीं होगा यार। अरे तुम्हारा प्यार जो मेरे साथ है। अब देखो मेरी माँ ने इस घर को बिल्कुल किले की तरह बना रखा है। उनकी इजाजत के बगैर कोई परिंदा भी यहाँ पर नहीं मार सकता। तो विजय भैया क्या चीज है? 24 घंटे तो हजारों पहरेदार खड़े रहते हैं मेरे घर के बाहर। देखो, अगर विजय भैया को यहाँ आना होगा ना, तो उन्हें खुद मर के आना पड़ेगा। फिर भी तुम अपना ख्याल रखना उदय। देखो, मुझे कुछ नहीं होगा, तुम मेरी चिंता छोड़ दो। तुम बस अपना ख्याल रखना। उदय, मुझे तुमसे मिलने का मन कर रहा है। कितने दिन हो गए मैं तुमसे मिली नहीं हूँ। मैं जानती हूँ कि मैं तुमसे नहीं मिल पाऊंगी। मैं ऐसे घर से बाहर भी नहीं निकल सकती। प्लीज डोंट क्राई। देखो, टाइम विल चेंज, थिंग्स विल चेंज। सब ठीक हो जाएगा। हम जरूर मिलेंगे मेघा। हम एक होकर रहेंगे। भगवान पर भरोसा रखो। अब तो विश्वास बेलने लगा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं। देखो, हमारा जितना इम्तिहान लेना था ना, भगवान ने ले लिया। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमेशा से प्यार की जीत होती आई, इस पर भी प्यार की जीत होगी। मुझे तो चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा है। देखो, हर अंधेरे के बाद एक उजाला आता है। उस उजाले का इंतजार करो, बस इंतजार करो। अच्छा, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। अगर किसी ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके स्वीटहार्ट, बाय। अपना ख्याल रखना। क्या बात? अब क्या करने आप मेरे पास? वो तुम्हारे मामा हैं, हम नहीं आ सकते। हम तो तुम्हारा खबर खैरियत पूछने आए थे। मामा बनकर भांजे के प्यार को मारने चले थे, और अब आए खोज खबर करने। इतना बड़ा धोखा। कम से कम आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी मुझे। ये प्रॉब्लम है, समझते नहीं हो तुम लोग। अरे बुड़बक, परिवार से बढ़ के प्यार मोहब्बत होता है क्या? है? अरे हम तुम्हारे मामा हैं। मामा का मतलब बुझते हो? देखो, माँ माने दूगो माँ का ममता। बुझे कि नहीं, समझे कि नहीं? मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है आपको। और थैंक्स कि आप मेरी खैर खबर लेने के लिए आए। अब आप जाइए यहाँ से। और हाँ, मुझे ना धोखेबाजों का चेहरा बिल्कुल पसंद नहीं। और आप जो ये दो माँ की ममता की बात कर रहे थे ना, तो पहली माँ ही पहली माँ होती है, दूसरी माँ आएगी तो सौतेली कहलाएगी। किससे बात कर रहा था मैं? कल फोन दिखा किससे बात कर रहा था? नहीं दिखाऊं। आपको इससे मतलब? आप जाइए यहाँ से। है यहाँ से। इश्क का बुखार चढ़ा है ना, 2 मिनट में उतार देंगे। और दुश्मन की बहन से प्यार कर रहा है तू? अरे उसी का भाई तुम्हारे बाप ने खून किया था। शर्म है कि नहीं कुछ? तुम प्यार करते समय हम देखने नहीं गए थे वो किसकी बेटी है? और आप, अरे आप क्या समझेंगे क्या प्यार होता है, क्या मोहब्बत होता है? उस दिन झूठ मूठ मनगढ़ंत कहानी सुना रहे थे आप मुझे अपने प्यार की। मारपीट और खून खराबा के अलावा कुछ दिखाई देता है आप लोगों को? खबरदार, जो कुछ बोला तो जबान खींच लेंगे। और इस इश्क का बुखार जो है ना, उतार दो। ना तो हमको बढ़िया से आता है उतारना। उड़ती चिड़िया का पंख कीन लेते हैं हम। तुम तो अभी बच्चा हो। बच्चा और चच्चा का खेल खत्म हो गया। आप समझ गए? चच्चा ने तुमको मैसेज किए थे तो साली बच गई। अब देखते हैं कौन बचाता है उसको। चच्चा तुम्हारे चले गए भीतर, काल कोठरी में बंद है, और बिना खाना पीना के जान देंगे वहीं पे। और सुनो, तुम भी सोच लो, नहीं तो दिमाग ठीक कर देंगे तुम्हारा। समझ गए? चाहिए, पहले जाकर अपने दिमाग का इलाज करा के आइए आप। बिना दीदी से पूछे खाल उतार देंगे तुम्हारा।
प्यार करने चले हैं। यही गए थे ऑस्ट्रेलिया पढ़ाई करने के लिए। साला दुश्मन के बहन से प्यार कर रहे हैं। और सुन, आज के बाद कभी बात किया ना उससे फोन पे, टांडी तोड़ देना तुम्हारा। हल करेंगे। शकुनी मामा हमारे घर में, हमारे ही टुकड़ों पर पड़कर हम पर ही धांसा मेरी मेघा को मारने की कोशिश की, रंजन चाचा को कैद कर लिया और आज मुझ पर हाथ उठाया। बहुत पछताओगे मामा, बहुत पछताओगे। अरे शर्म के वही साला कुछ तो बाहर सोया हुआ था। कहाँ रे? हंसी मजाक चलेगा? आई भाई ध्यान है कि नहीं उधर? कहाँ है रजन लाल का? होगा क्या भैया, ये बंद है साला काल कुठरिया में। खाना वाना तो नहीं दिया तुम लोग? नहीं भैया जी, खाली पानी दिए हैं, वो भी दुलारी जी के कहने से। उसको जिंदा भी तो रखना है, अरे ताकि तड़पा के मार सके उसको। भूखे मरना भी कोई मरना होता है। ये तो दीदी उस पर एहसान कर रही हैं। हम रहते ना तो क्या करते बाबू जानते हो? रोज एक आम काटते हैं, कुत्ता को खिला देते। पाँव काटते कि चल ना पाए, हाथ काटते कि भीखे ना मांग पाए। साला घसीट के मारते। सही कह रहे हैं भैया जी, एकदम सही कह रहे हैं आप। बगैर हाथ पाँव के कुत्ता से बदतर मौत होता साले का। ठीक से बंधल है ना वो? अरे भैया जी खूब कस के बांधे ताकि हिलियो ना सके। अब हिलेगा नहीं तो भागे कैसे? एक चीज लेकिन खुला छोड़ दिए भैया, उसका मुंह, ताकि दहाड़ मार के रो सके। दांत से कहीं दीवार न खोद दे। चूहा बोलो साला। अब किस्मत में जो लिखा है तो क्या होगा भैया जी? अरे किस्मत में भैया था तब मैं ऐश कर रहा था। अब तो साले को पिछवाड़ा पर लात लगा है। अरे दरवाजा लगा लेना वो। लॉक कर दिए हैं और चाबी पुत्तन भैया को दे दिए हैं। अब यहाँ से दोनों का आत्मा ही निकलेगा, शरीर नहीं निकलेगा। तो ध्यान रखना कहीं शैतान का आत्मा तुम लोगों तक पहुँच न ले। हमसे बचेगी तब ना तो बचेगी। ध्यान रखना, हंसी मजाक ठीक है, समझे ना? जी भैया जी। ज्यादा बुलाओ मत। जी भैया निश्चिंत जाइए। चलो बाबू। वही ससुरी के कान में कुत्ता मुंह के गया। कान में कुत्ता मुंह के गया। बैठ काम कर। चल खैनी निकाल। चाबी छुपाया शकुनी मामा ने। मोबाइल अरे उधर है। क्या सुना लग रहा है अकेले? अच्छा दुल्हन आएंगी, आराम करो। अरे सूत रहा है कार्य साला। मौत के टाइम पे किसी को नींद आती है का उस्ताद? अरे काहे मरने का बात कर रहा है? हम बोले ना तुमको, टेंशन मत लो, हम लोग यहाँ से बाहर जरूर जाएंगे। खाक बाहर जाएंगे? कोनो मगरमच्छ जो है मछली को कब छोड़ता है का? अरे फट्टू साला, हमरा भी नाम डुबाएगा तुम।
लगता है कोई आ रहा है, कोई आ रहा है। हाँ नहीं सो रहा है। हाँ यार गर्मी तो लग रहा है। सो जा उठना। सोए क्या करे, भैया जी आ गए ना। कौन आएगा यहाँ? बिंदा पुत्तन को छोड़ के यहाँ कौन आएगा? वो आएगा, 2-4 लात घुसा के सलामी देगा और चला जाएगा। चुप साला, बहुत बोलता है तुम। अरे अब तो गाली देना बंद कीजिए, कान बहिर हो गया सुन के आपका। चाचा, अरे हमार बेटा, हमार राजा, हमार करेजा, चाचा का याद आ गया बेटा। हाँ दीजिए। हमको पूरा विश्वास था कि हमारा भतीजा हमारे लिए जरूर आएगा। देखा बदरिया, हम कहते थे ना कि हमारा खून हमारे लिए जरूर कुछ ना कुछ करेगा। कैसे नहीं करता चाचा जी? अगर आपने उसने सही वक्त पर मुझे एसएमएस नहीं किया होता, बस मेरा प्यार इस दुनिया में नहीं। आपकी वजह से आज वो जिंदा है चाचा जी। आप मेरे बारे में इतना सोचते रहो, मैं ही आपको गलत समझता। मुझे माफ कर दीजिए चाचा जी, मैं आपका कर्जदार हो गया। अरे ना बेटा ना, कर्ज का कोई बात नहीं बेटा, वो तो हमारा फर्ज था बेटा, फर्ज था। चाचा जी मैं चलता हूँ, आप लोग जल्दी से यहाँ से निकल जाइएगा। मैं चलता हूँ, सावधानी से जाइएगा, बाहर बहुत गहरा बह रहा है। मैं चलता हूँ। ए बेटा, अपने चाचा के गले नहीं लगेगा। हमको खरीद लिया रे तू, खरीद लिया बेटा, खरीद लिया तू। बेटा जिंदगी में कभी भी तुमको कोई जरूरत पड़े तो मेरे चाचा के लायक कोनो काम हो तो याद करना बेटा। तो मेरा चाचा तो मेरे लिए अपनी जान भी दे देगा, जान भी दे देगा बेटा, जान भी दे देगा। चाचा जी मैं जाता हूँ, आप लोग जरा संभल के जाइएगा। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, ठीक। बदरिया, आज जिंदगी में पहली बार कोई हमको इतना सम्मान और इज्जत दिया है। हमारा भतीजा हीरा है रे, हम इसको पहचान नहीं पाए थे। चलिए उस्ताद, जल्दी चलिए। बदरिया जल्दी कर, निकल यहाँ से। जल्दी जल्दी निकल चल बदरिया। बदरिया। जी भैया जी। गिनती शुरू कर। पुत्तान, 1, बिंदा, 2, दुलारी, 3। बस हम जल्दी से जल्दी यहाँ लौट के आएंगे और इन तीनों का अंत करेंगे। भैया जी, तीनों का खत्म करने का बात तो ठीक है, लेकिन इसके बाद हम लोग जाएंगे कहाँ? सोचिए आप। अरे इसमें सोचना क्या है? अपने गांव जाएंगे, और कहाँ जाएंगे? हा? अपना गांव? हाँ? त्रिमूर्तिया से बदला कैसे लिया जाएगा? अरे बुर्बक है तुम। अपना गांव में शांति से बैठ के इन तीनों के मृत्यु का कुंडली तैयार करेंगे। और जैसे ही कुंडली तैयार हो जाएगा ना, तुम देखना रज्जन लाल यहाँ जमराज बन के लौटेंगे और इन तीनों का प्राण हरण कर लेंगे। भैया जी। हाँ। इन तीनों का खत्म करने का बात तो आप सोच लिए। हाँ। लेकिन कहीं दुलारी जी ये दोनों राहु केतु को गवा में भिजवा के आपको मरवा दे, तब क्या होगा भैया जी? अगला ठेका रे तुम। अरे रज्जन लाल को मरवाना इतना आसान नहीं है।
भाई दोनों चिरकुट का इतना औकात नहीं है कि चूहा है सब, उनका इतना औकात नहीं है कि हमारे गांव में घुस के हमको मार सके। ये बात ये लोग भी बहुत बढ़िया से पूछता है, समझ रहे हैं ना तुम? और जितना जल्दी से जल्दी हो सके ये इलाका छोड़ देते हैं, अपना गांव चलते हैं। चल। जल्दी चलिए भैया जी, जल्दी 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 चल भैया जी। जानते हो, जब हम गांव में रहते थे ना तो रात के सन्नाटे में साला झिंगुर का आवाज बड़ा अच्छा लगता था। पहरेदारी कर रहे हैं सांप की और ध्यान झिंगुर पर है। अरे ये में धान का कोनो बात नहीं है, वो तो खाली हम टाइम पास करने के लिए कह रहे हैं। रात हो गई है ना, साला नींद आ रहा है इसलिए। हाँ भैया, तो टाइम पास करो और हम जरा ऊ करके आते हैं। ऊ करे? अरे ऊ। अच्छा अच्छा, जो जो जल्दी जो है जल्दी आप। हाँ। बिन्ना भैया नहीं बैठल बड़न। अरे जाए दो इसको, हम लोग हैं ना। वैसे भी फालतू पानी शरीर में ज्यादा देर नहीं रोकना चाहिए। ये तुम बिल्कुल अकल की बात कर रहे हो। ए जा जल्दी अपना ऊ करके आ। हाँ जा रहे हैं, और तुम लोग भी ज्यादा सो मत, थोड़ा काम पे ध्यान लगाओ। जो जो जल्दी आ जाके। जाओ जाओ। अरे दरवाजा तो खुल गई रे। दरवाजा खुला है। भैया जी, दरवाजा क्या खुला? क्या हुआ? क्या हो गया? क्या भाई? बदलियो रजत। बिन्ना भैया। अरे बिन्ना भैया नहीं बोला। बिन्ना भैया। भैया। अरे वो भैया दोनों भाग गया। दोनों है नहीं। ठीक से देखा ना रे, भागा था। अरे तुम लोग सही से देखा है कि सही झूठों का क्या बोलते हो? कहाँ खोल? अरे कहाँ गया? अरे कहाँ गया तुम लोग? घर में हो रे? अरे बोला क्या कर रहा था तुम लोग? क्या कर रहा था रे? भैया जी हम पेशाब करने गए थे भैया, देखिए दरवाजा खुला हुआ है। नीचे आया तो देखिए कि मैं गया था, साला सब खा खा कर यहाँ पे कुत्ते का रवाए हुए हैं। क्या कर रहा था तुम लोग? तुम लोग के भरोसे छोड़ के अब दीदी को क्या बोलेंगे कि दीदी वो भाग गया? साले, अरे इस सब साला निकम्मा सब दोनों भाग गया ना। ए दीदी, अरे साला तुम लोग क्या कर रहा था रे? कहाँ दीदी? ए दीदी, दीदी, ए दीदी, दीदी भाग गई ना? कौन भाग गई? अरे रजनवा बदरी। रजनवा बदरी भाग गई? आगे सोए हुए हैं। ए पुत्तन। हाँ। बद्री और रजन कहाँ बाड़न सा? खतर जगा दलू, नीचे कोठरी में बंद बाड़े सन और कहाँ? अगर वो दुन्नु जना वहाँ रही तन तो हमरा के का पागल कुत्ता कटले रहे जे अधरतिया में तोरा के जगह में आइल बानी। चाबी के पूछा देखा तेरा तोरा दरवाजा के बाहर पड़ल रहे, भाग गई लू दुन्नु जना। कुछ बुझाई तोरा के? और चाबी तो हमारा रूम में रहला, बाहर कैसे चल गए? और रजनवा भाग गई, हमरा तो विश्वास नहीं के होती थी। अरे भाग गया। अच्छा, तो दीदी के उबाई हिमायती जे रजनवा के चाबी दे देले बा। केकरा बारे में बात कर रहा तू? हाँ और के आई उदय बाबू आजकल अपना चाचा के बड़ा हिमायती बैल पड़ा है, ये ले आके चाबी दे दे वही है। मैं भला ऐसा क्यों करूंगा? मुझे तो उसके बारे में कुछ मालूम ही नहीं है। माँ मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, मैं कुछ नहीं जानता इस बारे में। ये मामा जी अपनी गलती छुपाने के लिए मुझे फंसा रहे हैं बस। आंख में आंख डाल के बोल तो। लाज नहीं ख्यावत तोरा? अपन कमजोरी छुपावे खातिर हमरा भोला भाला बेटा पे इल्जाम लगावता रहा। एक काम ठीक से ना हो सकेले और लागल दूसरा पे इल्जाम लगावे। छोड़ा ना था, एक बात तो माने के पड़ी कि हमनी के बीच कोई न कोई तपा चल लाल के आदमी बा। हमरो भी है लागत। पहला हमरा कमरा से गहना पैसा चोरी हो गई, अब वो दोनों जना भगावल गई। कोनो भेदिया जरूर बा कोनो भेदिया। अरे तुम लोग क्या कर रहा था? वहाँ ड्यूटी पे नहीं थका?
बस बस चिल्लाओ मत, पहला पता करी कौन हो। जाओ चल जल्दी निकल, पता कर। चलो रे। चल निकलो चल। हमरा तो विजयकांत के देख के बड़ा दुख होता तुझे। जया के मरला के बाद से तो भीतर से जैसे वो एकदम से टूट गई बा। समझा तो ठाकुर जी अभी होकर अग्नि परीक्षा ले रहा बा। और हमरा तो चिंता लागल बा कि कहीं गुस्सा में कोनो गलत फैसला ना ले बैठो। इसी बात का डर तो मुझे भी है माँ जी। विजय भैया हमेशा टेंशन में गलत डिसीजन ले लेते हैं। याद है ना आपको इलेक्शन के टाइम पे व्यापारी के बेटे को किडनैप कर लिया था, फिर टेंशन हो गई थी। माँ जी, जया की मौत का अफसोस मुझे भी है। ऐसे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन अच्छा हो कि जया मर गई। अगर वो जिंदा रहती और इस घर में बहू बनकर आ जाती ना, तो इस घर में सचमुच बहुत टेंशन हो जाती। ये तो का कहता रो रोहित, क्योंकि मरला पर ऐसे बोलल जाला। सॉरी, लेकिन मैं डिप्लोमेटिकली बातें नहीं कर सकती माँ। ये जो जया थी ना, ये दिल की अच्छी लड़की नहीं थी। अगर गलती से इस घर की बहू बनकर आती ना, तो इस घर में महाभारत शुरू हो जाता। खैर छोड़ा जया की बात, ओकर कहानी तो खत्म हो गई। बाकी हमरा तो विजयकांत के चिंता लागल बा कि ओकरा के कैसे संभालल जाओ। ओकर ऐसन हालत हमरा से देखल नहीं जाए। अब माँ, जो छोटा बच्चा थोड़ी ना है, 8-10 दिन उसकी याद में आंसू बहाएगा, फिर संभल जाएगा। और माँ जी, जैसे वो संभल जाएगा, हम कोई सीधी सादी लड़की देकर उसकी शादी करवा देंगे। और माँ जी, लड़की जितनी सीधी और सिंपल रहेगी ना, उसके लिए भी इतना ही अच्छा रहेगा, और हमारे लिए भी। कम से कम इस घर का पावर तो हम दोनों के हाथ में रहेगा। परिवार इतना मुश्किल के समय से गुजर रहा बा, और तोरा घर में पावर पॉलिटिक्स सूझ रहा बा। अरे हमरा तो अचरज होता कि ऐसन समय में तो हर दिमाग में बात आई कैसे। तू ऐसन सोच सके, बाकी हम नहीं के, काहे कि हम महतारी। अगर हमार बाल बच्चा की तकलीफ होगी तो हमारे दिल में तो कसक भी करी। हाँ, आप तो इमोशनल है, लेकिन सॉरी टू से मैं इतनी इमोशनल नहीं हो सकती। माँ जी, इमोशनल होके हर डिसीजन नहीं लिया जा सकता। कभी कभी सिचुएशन देख के हमें डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो क्या मतलब बा कि लोग अपन परिवार के दुख तकलीफ के भूल जाओ? भुलाना पड़ता है आपको, नहीं तो कम से कम मुझे तो भुलाना पड़ेगा। मैं आपकी तरह ना समझ तो नहीं हूँ, समझदार हूँ, पढ़ी लिखी हूँ। आप क्यों नहीं समझते माँ जी कि मैं एक नॉर्मल हाउसवाइफ नहीं हूँ, मैं एक पब्लिक फिगर हूँ, मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ। मैं ऐसे इमोशनल नहीं हो सकती। अगर ऐसे इमोशनल होने लगी तो हो गया मेरा करियर। आपकी तरह से पूजा पाठ करनी पड़ेगी घर पे बैठ के मुझे। हाँ, तू ऐसा सोच सके, हम नहीं के, काहे कि हम महतारी हैं, और हमरा खातिर अपन परिवार के सुख दुख से बढ़ के दुनिया में कुछ नहीं के बा। अब हर बार परिवार, जाने दीजिए, बहुत रात हो गई। मैं आपसे बाद में बात करूंगी। आ गया जनवा साला, चाबी कौन गायब किया अपने रूम से? अरे मुंह में दही जम गया रे। कहाँ था रे तू? कहाँ था रे साला? कहाँ था रे तू? कहाँ था रे तू? कहाँ था? चाबी छोड़ा जा। तू क्या कर रहा था रे? तू क्या कर रहा था साला? क्या कर रहा था? क्या था तू? क्या था रे साला? क्या था तू? उस साले का जनवा भाग गया तुम लोग को। और तू क्या कर रहा था रे? तू क्या कर रहा था रे? क्या कर रहा था रे? फादर भैया कसम भैया जी हम तू कहाँ था? कहाँ था तू? भैया भैया कुछ नहीं किया। साला मार दे बोल। भाग यहाँ से साला, चल यहाँ से। ले जा बंदूक। तू रे? गंगा मैया की तरफ से क्या कर रहा था साला? क्या कर रहा था साला तू?
काम हो गई बा तोहर? हाँ बचावा। हाँ। ये का करत तारे तू? खुद से तो काम कुछ होत नहीं है और दूसरा पर लाकर इल्जाम पड़े। अपने का विश्वासी आदमी बाई ना कर सकेलाई। खुद तो चाबी के गुच्छा तकिया के नीचे रख के पूरा दिन घूमत रहला। कान तू कैले बाना? हाँ। काय मारत रहला लोग के? हाँ। अब ना करिए। आपके सामने बता तुम लोग साले। चुप। आपके सामने बता तुम लोग। बाहर गलती बा। सब तो हर गलती बाई। अरे बस कीजिए, कितना फेंटे? उधार सोल हो गया। चिल्ला रहे। अरे फिल्म देख के आते अरे क्या हुआ? क्या हुआ संपादक जी? पेट में दर्द। पेट में दर्द? अरे सुनो, अरे देखो क्या हुआ इनको? अरे बुलाओ डॉक्टर को। अरे क्या हुआ? क्या चिल्ला रहे थे? अरे पेट में दर्द है। अरे क्या हुआ? कहाँ दुखा रहा है? क्या हुआ जी इसको? कहाँ दर्द है जी? यहाँ दर्द है। ज्यादा जोर से तो नहीं मारे थे। खुद मारपीट पे लगता है जोर से लग गया। कहीं लिवर हुआ तो नहीं फट गया इसका। अरे अब इतनी रात को डॉक्टर कहाँ से मिलेगा संपादक जी? एक रात सहन कर लीजिए, सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। नहीं जान चली जाएगी हमारी। अरे तो रतिया में लेके कहाँ जाएंगे? अरे नहीं कुछ कर। एक मिनट। बस बात कर लेते हैं। भगवान देखते थे क्या हुआ? अरे साला नेटवर्क भी नहीं ले रहा है इधर से। अरे भैया को लगा ना। हेलो। हाँ भैया, बाबा हम लल्लन बोल रहे हैं। बोलो। बाबा संपादक का तो हालत बहुत खराब है। दर्द से छटपटा रहा है बाबा। अगर नहीं कुछ किया गया तो बाबा शायद मर जाएगा। तुमको लग रहा है कि सही में दर्द हो रहा है? हाँ बहुत तड़प रहा है बाबा। कहीं वो संपादक कोई चाल तो नहीं चल रहा है? बाबा चाल वाल का चलेगा? पेट में लगता है उसका सही में उसको दर्द हो रहा है बाबा। अगर उसको नहीं ले गया डॉक्टर जगह के पास ना तो वो शायद मर जाएगा बाबा। ठीक है, हम फोन करते हैं। रखो अभी। ठीक है बाबा। लल्लन कह रहा है कि दिनकर का तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब है। उसका पेट में जोर का दर्द उठा है। हमें कोई अपेंडिक्स का चक्कर ना हो। अभी तो कोई डॉक्टर ही बता सकता है ना काका। अब हम आप तो डॉक्टर हैं नहीं। लल्लन जैसा कह रहा है उसके हिसाब से तो उसको डॉक्टर को दिखाना जरूरी लग रहा है। संपादक को बाहर दिखाने भेजना इस वक्त खतरे से खाली नहीं है। प्रेस मीडिया का आदमी है, वैसे भी पूरा महाराजगंज उसको जानता है। सिचुएशन ऐसा है कि उसको नजरबंद करके रखने के अलावा कोई चारा है नहीं। मौका परस्त तो वो है नहीं। अपने आदर्श उसूल का तो पक्का ही रहा है हमेशा। क्या करें, कुछ बुझ ही नहीं रहा है। इसमें टेंशन का क्या बात है काका? आप अपना कोई डॉक्टर भेज दीजिए ना वहाँ। किसको भेजें? एक वो मुखर्जी था, वो दिल्ली चला गया है। और वो एक अवस्थी है तो इतना बिजी है कि अब डॉक्टर भी। शर्मा
ये शर्मा को भेज दीजिए। अरे हाँ, ये शर्मा है, नाम तो हमारे दिमाग से निकल गया। अच्छा याद दिलाए तुम। उसको तो क्लिनिक का जमीन भी हम ही लोग दिलवाए थे। मामा का फोन है। हाँ बाबा। लल्लन जी बाबा। तुम्हें दिनकर को लेकर डॉक्टर शर्मा के क्लिनिक पे जाओ। जी ठीक है, हम फोन करते हैं। और तुमको पहचानता है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है बाबा। तुम पहुंचो, हम वहां बात करते हैं तुमसे। ठीक है जी बाबा। शर्मा के पास लेके जाना है। चल। भैया अरे पाँव का भैया चलिए डॉक्टर के यहाँ ले चल रहे हैं, चिल्लाइए मत। आराम से। हाँ बोलो इनका। संपादक जी थोड़ा सा तो बर्दाश्त कर लीजिए। यहाँ चिल्लाएंगे तो दर्द कम नहीं हो जाएगा। अरे अरे रे लल्लन पकड़ लिया। लगा अरे यार थोड़ा शांति बनाएंगे कि नहीं? पकड़ रही क्या? नहीं चला। अरे रे अरे भैया नहीं चला जा रहा। अरे नहीं चला रहा है। नहीं कन्या में उठा लेगा। इसको आराम से। कभी रहती है मैं पैजामा फाट पछाड़े ना क्या डाल ले। अरे क्या हुआ? क्या हो रहा है इसको? क्या देख रहा है? साला नींद नहीं आता। चल बंद कर। आजा ललन। हेलो हेलो बाबा। बाबा हम ललन बोल रहे हैं। साला पत्रकार जो है चकवा देके हम लोगों को भाग गया बाबा। संपादक भाग गया? कैसे भागा हूँ? अरे क्या तुम लोग भांग गोले का नफा किए हुए थे? इतना लोग को रहते हुए कैसे भागा? क्या खोज उसको? ठीक बाबा। अच्छा बाबा मिलते ही क्या करे उसका? अरे करना क्या है? देखते ही गोली मार। एक बार ध्यान रख, कुछ भी हो जाए दिनकर पुलिस तक नहीं पहुंचना चाहिए। प्रेस का आदमी है वो। क्या खोज कैसा भी? ठीक है बाबा। मिलने के साथ ही गोली मार साले को। और साले उधर उधर देख, उधर इस तरफ तू इधर देख। ए!